आज जो वर्मी कंपोस्ट हम दिखाना चाह रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट के 2 फायदे बहुत तबीयत से बताऊंगा मैं आपको। पहला कि जो आप घूड़ी का खाद या गोबर का खाद या जो भी जिसको आप कहते हैं गड्ढे में डालते हैं, उसकी 11 ट्रॉली और 1 ट्रॉली वर्मी कंपोस्ट की ताकत बराबर होती है। ठीक है, तो इतनी ताकतवर खाद है वर्मी कंपोस्ट। तीसरी, मैं उन किसान भाइयों जितने भी है सबसे ये पूछना चाहूँगा जो घूड़ी का खाद ला के अपने खेतों में डालते हैं, पहली चीज़ कितना डालते हो? सब कहते हैं 1 ट्रॉली या 2 ट्रॉली। आपकी ट्रॉली मैं सोचता हूँ 12 फीट की और आप गिनते हो 7 फीट की, तो सबसे बड़ी चीज़ वो उतना डालिए जो गिन के डालिए। मतलब 5 टन 5000 किलो प्रति एकड़ आपको घूरे खाद डालना चाहिए अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट। दोस्तों नमस्कार, आपका अपना मैं निरंकार शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल तेजस्वी किसान पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आपको आज मैं ऐसे फार्म पर लेकर आया हूं जो अपने आप में ही एक दोस्तों नाम है, और दोस्तों इस फार्म का नाम पूरे देश में ही प्रसिद्ध है और यहाँ पर एक से एक बढ़िया आपको वर्मिंग कंपोस्ट खाद की यूनिट मिल जाएगी। आपको बागवानी में भी हर तरह का आपको जो यहाँ पर फल फ्रूट जैसे हमारा नींबू हो गया, पपीते हो गए, तोरी कैसे ऑर्गेनिक तरीके से हम कैसे ले सकते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से फार्म चल रहा है। इस फार्म की क्या क्या खासियतें हैं हम लेते हैं, जो ओनर हैं आशुतोष प्रताप जी, उनसे जानकारी लेते हैं। हम आज आए हैं गंवा के अंदर, और दोस्तों बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें, घंटी के बटन को प्रेस करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को जो आपको कैमरे की नज़र से देख रहे हैं उन्हें छोटा सा अपना परिचय कराइए। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम आशुतोष प्रताप सिंह है जी। ये जो हमारा गांव है वो गंवा है जी, और ये तहसील गुन्नौर में आता है, जिला संबल, उत्तर प्रदेश है जी। अब मैं अपना परिचय दूं तो मैंने 17 साल नौकरी करी है जी, और अच्छे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में करी है जी, और कुछ अच्छे नामों के साथ जुड़ा हूं जिसमें एशियन पेंट्स है, बर्जर पेंट्स है और सेंचुरी प्लाईवुड। इतना अच्छा पैकेज आपको मिल रहा था हाँ। तो इसमें आपको गोबर में आने की क्या जरूरत पड़ गई सर? ऐसा है कि नौकरी करते हुए 17 साल में मैंने करीबन आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान घूमा है जी जी जी, और 8-10 जगह मैं विदेशों में भी घूम के आया हूँ। अच्छा जी। इतना कुछ हमारे पास है, उसके बाद भी अगर हम नौकरी कर रहे हैं तो वो थोड़ा इतना कुछ सीखने के बाद, एक्सपीरियंस करने के बाद, देखने के बाद समझ में ये आया। एक तो सबसे बड़ी बात है कि हम दिल्ली से सिर्फ 125 किलोमीटर है जी जी। हमारे यहाँ से दिल्ली आप 2 घंटे में पहुँच सकते हैं। बिल्कुल जी। लेकिन आज भी ये क्षेत्र दिल्ली से जुड़ाव के मामले में 20 साल पीछे है जी, और उसी 4 साल में ये समझ लीजिए कि धीरे धीरे चीज़ें हम बढ़ाते गए जी। हमने शुरुआत करी थी इस वर्मी कंपोस्ट यूनिट से, ये सामने हम देख पा रहे हैं। हाँ, तो वर्मी कंपोस्ट यूनिट क्या कि आज आप यूट्यूब पे जितने भी वीडियोस देखोगे वो दिखाते ये हैं कि आपने आज चालू करी, लाखों कमा लिए। ठीक है, तो किसी भी जनता को ये नहीं पता, या कोई भी किसान या कोई भी व्यक्ति जो इसमें उतर रहा है कि भाई वर्मी कंपोस्ट में लागत क्या है, मेहनत कितनी है, खर्चा कितना है, समस्याएं क्या है, इसके ऊपर कोई बात नहीं करता। अब सर जैसे कि आपने वर्मी कंपोस्ट खाद का जिक्र किया है हाँ। इसके बारे में कैसे कैसे हम कर सकते हैं, आप YouTube पे कोई बताता नहीं है, तो सर हम आज इसी पे जिक्र करते हैं। आप ही के पास इस वजह से मैं स्पेशल आया हूँ। बिल्कुल, आपने मुझे बड़ा महत्वपूर्ण समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सर ये बताइए, जैसे क्या कोई मेरा नया किसान भाई पशु पालता है तो उसे कितने पशु चाहिए जिससे कि आप कम से कम 2 एकड़ की अपनी वो वर्मिंग कंपोस्ट खाद डालने के बाद में खेती बाड़ी कर सके? देखिए, मैं इसमें 2 चीज़ें जोड़ना चाहूँगा जी जी। लोग वर्मी कंपोस्ट को एक बिजनेस की तरह दिखाते हैं, लेकिन अच्छा। वर्मी कंपोस्ट जो है वो दुनिया की सर्वोत्तम खाद है जी। कोई भी मतलब किसानी भाषा में अगर बात करें तो जो आपका पेड़ है, फसल है, कुछ भी है, उसको जो 16 तत्व चाहिए, 16 चीज़ें चाहिए, वो इसके अंदर एक ही खाद के अंदर सारी की सारी मौजूद है। अच्छा, ठीक है जी। उसके अलावा बहुत मित्र बैक्टीरिया, मित्र फंगस जी, और प्रोटीन बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद है। भैया दूर जाकर बात कर ले, दूर। हेलो राधे, दूर कर, आवाज़ जा रही होगी इसमें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद है जी। कोई, और मैं चाहूँगा कि हर व्यक्ति जिसके घर में 2 पशु भी हैं, 1 पशु भी है, वो इसको शुरुआत कर ले जी जी, वो इसको करे जी। इसके करने के 2 फायदा, एक तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो आपकी ज़मीन है, जो हमारी सब कुछ हमारा वही है, मतलब हमारी फैक्ट्री वही है, तो आपकी उस ज़मीन की ताकत, ज़मीन की गुणवत्ता, ज़मीन की जो आप समझ लीजिए, जैसे आज हम आप खड़े हुए जी, तो हम लोग के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमको आज ये माहौल और ये महामारी से लड़ने की ताकत देती है, इसको हम लोग कहते हैं इम्यून सिस्टम। तो ज़मीन का इम्यून सिस्टम ये खाद ही ठीक कर सकती है और कोई नहीं कर सकता जी। तो जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ जी। आप खाना खाते हैं, ठीक है, आप खाना खाते हैं, खाने में आपके दाल होती है, हरी सब्जी होती है, सूखी सब्जी होती है, रोटी होता है, चावल होता है, अचार होता है,
और मिर्च भी होती है और सलाद होती है। तो ये हर चीज़ का अपना अपना एक महत्व है जी। उसी तरह क्या होता है कि लोग जो जैविक खेती या नेचुरल खेती के नाम पे ये समझते हैं कि सिर्फ घूरे की खाद डाल दो और उससे हो जाएगा। अच्छा भाई, सीधी सी बात है, अगर आप आज मुर्गा खा के इतने तंदुरुस्त हो तो अगर आपको शाकाहारी बनना है तो आपको मूंग की दाल भी खानी पड़ेगी, अरहर की दाल भी खानी पड़ेगी, हरी सब्जियां भी खानी पड़ेंगी। तो सीधी सी बात है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर चाहे आप शाकाहारी तरीके से लें चाहे आप मांसाहारी तरीके से लें, बराबर लेना पड़ेगा, तभी ये शरीर उसी हिसाब से खड़ा रहेगा। जी जी जी। तो वही हाल जैविक में भी है। अच्छा, तो जैविक में 3 प्रबंधन होते हैं जी। एक आपका खाद प्रबंधन हो गया खेत के लिए, एक आपका हो गया कीटनाशक जी, और एक हो गया आपका उसकी ताकत मतलब ग्रोथ प्रमोटर जी जी। तो तीनों चीजें जब आप मैनेज करेंगे तो जो आप आज केमिकल डाल के प्राप्त कर रहे हैं जी, उतना और उससे ज्यादा जी आप इससे कर सकते हैं जैविक, ऑर्गेनिक, प्राकृतिक, मतलब जो अलग अलग नाम से कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब इसके पीछे वो भी है कि लोग कहते हैं कि नहीं होगा जी, तो भाई हम किसान हैं, हम करते हैं, होता है। अच्छा अच्छा। अब सर हम बात करते हैं इसके, हाँ। आपने बताया वर्मी कंपोस्ट की यूनिट है आपकी, हाँ। तो जैसे मान के चलो मेरे किसान के पास जो है 5 पशु हैं या 10 पशु हैं, वो तो उसके पास 2 पशु भी हैं जी। तो जैसे अभी आप ये मेरा बेड देख रहे हैं, हाँ, ये हो गया 30 फीट का बेड हो गया। अच्छा, 30 फीट का ये बेड हो गया। ये आप देखें तो इसमें जी जी, ये 2 बेड है, 2 बेड का कॉम्बिनेशन है जी जी, ठीक है। 4 फीट और 4 फीट का अगर पकड़ ले तो टोटल ये 9 फीट की डिस्टेंस है। अच्छा अच्छा, उस पे 2 फीट है, ठीक है, और बीच में गैप हो गया, बीच में गैप है। अच्छा, राधे, बीच में ये गैप है जी, ठीक है। मैं अभी आपको खोल के दिखाता हूँ इसके अंदर, है ना। तो सर जैसे कि आपने बताया कि इसमें जो है 30 बाई 9 का हो गया है। हाँ, ये 30 बाई 9 का है। तो अगर आप इसमें मोटा मोटा पकड़ेंगे, जैसे अभी गर्मियां चल रही हैं जी जी, तो इसमें करीबन 2.5 मतलब 2500 किलो से 3000 किलो इसके अंदर वो होगा। अच्छा सर, एक बेड के लिए कितने गोबर की आवश्यकता होती है और कितने केचुए की आवश्यकता होगी, इसके बारे में? एक बेड के लिए जो आपका 30 फीट बाई 4 फीट है, इसमें करीबन 1200 से 1500 किलो गोबर चाहिए। अच्छा, 1200 से 1500 किलो गोबर चाहिए जी। और करीबन इसमें 20 किलो से लेके 25 किलो के बीच में केचुए होने चाहिए। अच्छा अच्छा, केचुआ मतलब किलो में नहीं बोलूंगा, आपका केचुआ भी नहीं बोलूंगा, इसके अंदर वर्मी कल्चर होना चाहिए। अच्छा, वर्मी कल्चर, केचुए भी हो और अंडे भी हो। अच्छा, तो वर्मी कल्चर होना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल, 20 से 25 किलो का, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये इस तरह तैयार है जी जी, है ना। तो अब सर जैसे क्या ये आपने बता दिया, हाँ। तो इसमें हम कितना ऊंचा कर सकते हैं? 1 फीट इसको एक बेड गर्मियों में 1 से 1.25 फीट और सर्दी में 1.25 से 1.5 फीट। अच्छा, मतलब अप्रैल से लेके अक्टूबर तक 1 से 1.25 फीट चलेगा जी, और अक्टूबर से लेके अगले मार्च तक जी आपका 1.25 से 1.5 फीट आप रख सकते हैं। अब सर जैसे कि आपका तो बड़ी, ये आपने जो है ऊपर ये अटैचमेंट कर दिया, इसमें जो है तोरी लग रही है आपके, भाई मैंने आपसे कहा सेटअप लगा दिया आपने। ये इसके पीछे सेटअप का पर्पस यही है कि भाई ये जो केचुआ है जी, इस केचुए को धूप से परेशानी होती है। अच्छा, ये छाए में कह लीजिए अंधेरे में रहना पसंद करता है जी जी। तो इसके 2 तरीके हैं, इसके 2 तरीके, या तो मैं इसमें टीन शेड करूँ तब होगा, पीछे है ना, पीछे जाओ। तो अगर टीन शेड करूंगा तो इस 2 बीघे में टीन शेड करने का 5 से 7 लाख रुपए खर्चा आ जाएगा। अच्छा, और टीन शेड ही रहेगा वो जी जी, ठीक है। तो हमने इसको थोड़ा मॉडिफाइड किया जी, क्योंकि किसान है जी। और दूसरी बात ये निकल के आई कि भाई सर इसमें लागत क्या रहेगी, जैसे आपने बताया कि आपको एक ही जमीन पर एक खाद बन रही है बिल्कुल जी, और ये ऊपर आपकी दूसरी कमाई है जो आपको तुरई से मिल रही है बिल्कुल जी, ठीक है जी। इसमें सिंपल बांस लगते हैं। अच्छा, ये बांस अगर आप लेने जाएंगे जी, तो इसके 20 का बंडल मिलता है जी, 300 रुपए 400 रुपए का। अच्छा, तो अगर एक इसमें आप पूरे सेक्शन में देखेंगे जी, तो मोटा मोटा 15 बांस लगते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, ठीक है बिल्कुल। और इसमें तार लगता है और डोरी लगती है। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। तो मोटा मोटा अगर आपका एक बेड का सेक्शन देखेंगे, मतलब 10 फीट बाई 30 फीट का एरिया जी, ठीक है जी, तो करीबन आपका 500-700 रुपए में तैयार हो जाएगा। बिल्कुल है ना। अच्छा, और इसमें आप देख लें हर बांस के साथ जी इसमें तुरई लगी हुई है, और तुरई आप ये देख रहे हैं बहुत शानदार है जी, ठीक है। ये रोज टूट रही है। अच्छा, रोज इतनी आ रही है। अच्छा, इस तुरई में ना कोई खाद लगी है ना कोई पानी लग रहा है, क्योंकि यहाँ से खाद पानी यहीं से मिल रहा है ना, बस जो इसमें काम चल रहा है वो इससे काम चल रहा है। बिल्कुल, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो इस जमीन से हम 2 इनकम ले रहे हैं जी। पहली इनकम हम ये ले रहे हैं कि इसमें खाद बन रही है जी, जो वर्मी कंपोस्ट है। दूसरी इसका इनकम हम इसमें ले रहे हैं जो तुरई हमारी हो रही है जी जी, ठीक है। तो जी अब सर हम बात करते हैं इसकी, ये बताइए, जैसे ये बेड खाली है जी जी, तो आप इसमें देख सकते हैं ये नीचे पॉलीथीन लगी हुई है। हाँ, सिंपल जी, ये करीबन 4-4.5 हजार रुपए की पॉलीथीन आती है जी। ये 10 बेड के लिए होती है जी, ठीक है, एक बंडल जी जी।
और ये चारों तरफ आपने ईंट लगा दी जी, ठीक है। और बाकी इस पे जैसे हीप सिस्टम होता है जो सर जी, ईंट लगाने का क्या कारण है? ईंट लगाने का कारण ये है कि जो आपके केचुए उनको दिखाई सुनाई नहीं देता है। अच्छा अच्छा, ठीक है जी जी। तो वो जब बाहर ना निकल जाए, ये उनके लिए बाउंड्री का काम करती है कि इससे टकरा के वापस लौट जाते हैं। वो समझते हैं कि हमारी बाउंड्री पूरी, हमारी बाउंड्री हो गई है। अच्छा अच्छा, भाई केचुए ही आपके मजदूर है, अगर वो बाहर कहीं चलेगा तो आपके चीज गड़बड़ हो जाएगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए इस तरह है। और ये बने हुए इसको 4 साल हो गए हैं। अच्छा, तो ये आपकी 5-7 साल बड़े आराम से चलती है पॉलीथीन। अच्छा, पॉलीथीन 4-5 साल आराम से चलेगी। ईंट आपकी परमानेंट ही चलेंगी। बिल्कुल जी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली नहीं है। ये एक बार का इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है। और ये खाद जब आपके पास खुद के जानवर हैं तो गोबर फ्री का हो गया। बिल्कुल जी। केचुए एक बार लाके आपको छोड़ने हैं। बिल्कुल। और फिर आप जिंदगी भर इनसे खाद लेते रहिए। अच्छा, अब मेरे किसान भाइयों का एक मन में विचार आ रहा होगा कि इससे जैसे कि हमारे घर में गोबर हो गया, क्या इसे ताजे गोबर का इस्तेमाल कर सकते हैं या कुछ दिन रखा हुआ होना चाहिए? कुछ दिन रखा हुआ, कम से कम 20 दिन पुराना गोबर हो, जो गोबर ठंडा हो गया और जिसके अंदर से मीथेन गैस निकल गई हो। अच्छा, मीथेन गैस की वजह से जो है, हाँ, सीधी सी बात है, गोबर में हाथ डाल के देखिए, अगर गोबर में गर्मी 0 है, मतलब तनक भी नहीं है, नैक भी, जो हम लोग कहते हैं थोड़ी बहुत भी नहीं है, 0 है। अच्छा, उसको ठंडा करने के 2 तरीके हैं। अच्छा, एक उसको पतला पतला कर दीजिए, मतलब 1-1.5 फीट पे कर दीजिए, बिछा दीजिए, उसको थोड़ी काट लगा के उसमें पानी छिड़क दीजिए, पानी डाल दीजिए। अच्छा, फिर 2-4 दिन बाद फिर काट लगा दीजिए तो जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो 20 दिन पुराना गोबर इसमें आप सीधे सीधे लगा दीजिए। अच्छा अच्छा। अब सर जैसे क्या किसान भाइयों ने वो सेटल कर लिया, उन्होंने गोबर का इंतजाम कर लिया, 20 दिन पहला भी उन्होंने उसकी गर्मी भी देख ली। अब ये बताइए कि जो है वो कितना गोबर का इस्तेमाल आपने बता दिया कि 1 फीट रहेगा। हाँ। तो मतलब कि उसे जो है कितने समय तक तैयार हो जाएगा वो, क्या इसकी देखभाल रखे? इसमें देखिए 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें देखभाल करने के लिए। जी जी। इसमें एक तो आपको गर्मियों, जैसे गर्मी चल रही है, इसमें आपको रोज पानी देना पड़ेगा, छिड़काव करना है, रोज छिड़काव करना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। बरसात में कम हो जाएगा, सर्दियों में 10-10, 15-15 दिन में हो जाता है। अच्छा, ठीक है, तो एक वो काम करना है। दूसरा, इसको रोज देखभाल ये करनी है कि भाई इसमें जो इनके दुश्मन है, इनके दुश्मन में भाई चालू होता है चींटी से, मेढक, चूहा, सांप और सुअर। अच्छा, इनसे बचाव रखिए। ठीक है, सुअर के लिए बाउंड्री कर दीजिए, बाकी आप यहाँ पे चलते रहेंगे, साफ सफाई रखेंगे, पानी डालते रहेंगे, तो बाकी अपने आप ही नहीं आएंगे कुछ। बिल्कुल, चींटी वगैरह वैसे नहीं आने की। बिल्कुल जी, ठीक है। और ये जो खाद है ये आपके 2 महीने के अंदर तैयार हो जाती है, मतलब इसमें 5 बार उतरती है, जैसे एक बेड एक बार में पूरा नहीं बनता है। अच्छा अच्छा। तो ये जैसे आपके पहले 30 दिन 25-30 दिन के बाद इनकी पहली 2 इंच की परत बन जाएगी जी। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें दिखाना। अच्छा अच्छा, आइए इसमें दिखाएं। ये देख रहे हैं ऊपर चाय की पत्ती की तरह। अच्छा, ये तो सर बिल्कुल तैयार हो चुका है, ये तैयार हो गई है। ठीक है, अभी इसमें 1 इंच बनी है। अच्छा, 1 इंच और बन जाएगी ना, तो उसके बाद इस पे हम उतार कर लेंगे। अच्छा अच्छा। इसी तरह हर 5-7 दिन बाद 5 मतलब पूरे 2 महीने में ये तैयार हो जाती है। अच्छा, और सर जैसे क्या ये मान के चलो ऊपर की लैब हमने ताल ली, हाँ। तो क्या इसके साथ में कैचुआ भी साथ में आ जाएगा? ये क्या होगा? क्या होता है, जब इसको आप हटाते हैं तो पहले इसको हम ना ढेर बना देते हैं। अच्छा, ढेर बना के 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, तो केचुआ सारा अपने आप नीचे चला जाता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। और सर बीज कैसे तैयार होता है इसका केचुए का? केचुए के अंडे इसी में आते रहते हैं, देखना इसमें अंडे हैं क्या? जी जी। ये अंडे ऑटोमेटिकली चलते रहते हैं, जैसे गर्मियां हो गई जी, तो ये बरसात में और हल्की ठंड में जी इनमें ज्यादा अंडे होते हैं। अच्छा अच्छा। तो सर जैसे कि हमने लास्ट जो लेयर आती है, कहने मतलब आपका ये है कि लास्ट वाली लेयर के अंदर वो बीज ही होता है इसका जो है। लास्ट वाली लेयर में केचुए होते हैं और अंडे होते हैं। अच्छा, ठीक है, तो जब लास्ट लेयर बचे तो उसको आप इधर उलट पलट दीजिए उसमें। ठीक है, अच्छा, फिर इसमें आप दोबारा केचुआ वो गोबर डाल के और फिर जो इधर से केचुआ इधर को डाल दीजिए। अच्छा जी, अच्छा, ठीक है जी। अब सर ये बताइए, जैसे कि नए किसान को आपने बता दें कि अच्छा, अभी आइए एक चीज और बताएं नए किसान के हिसाब से। जी जी। आप ये जो सेटअप देख रहे हैं ग्रीन वाले बैग, हाँ, ये वाला ग्रीन वाला जी, हाँ जी, ये नए किसान के हिसाब से ही सेटअप बनाया है। अच्छा, क्योंकि भाई एक किसान के पास 1 पशु या 2 पशु होंगे, ठीक है, तो क्या कर सकता है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। ठीक है, तो उसके डबल फायदे हैं। अच्छा, हाँ, तो जैसे ये सेटअप है जी जी, ये सेटअप अगर आप ये बैग देख रहे हैं, बैग कितने बाई कितने का जी? ये 5 बाई 12 का बैग है। अच्छा, 4 बाई 12 का, बट उसमें गोबर डाल के थोड़ा फैल गया है। हाँ। तो करीबन 4-4.5 हो गया, तो 12 फीट लंबा है। बिल्कुल जी। इसमें करीबन 12 फीट में ही आपके करीबन 1200 से 1500 किलो गोबर आता है। बिल्कुल, ठीक है। अब इसके 2 फायदे हैं जी। एक बैग लगा ले, इसमें आपके 2 जानवरों से बढ़िया तैयार होती रहेगी। अच्छा, ठीक है। और ये तैयार होने के बाद ये एक चीज तो ये होगा, इसमें दूसरी चीज तैयार होती है, वो होती है इसके अंदर वर्मी वॉश। वर्मी वॉश, हाँ, ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉनिक है। अच्छा, जैसे कि आप इफ्को का सागरिका डालते हैं या बाजार से खरीद के जाइम डालते हैं जी, ठीक है, या और भी इस तरह के ग्रोथ प्रोमोटर्स जो डालते हैं ना जी, ह्यूमिक एसिड डालते हैं, ये सब जो डालते हैं, ठीक है, ये उनका लोकल रिप्लेसमेंट है। जी जी जी। इसको आप छिड़केंगे
तो इसको छिड़कने से एक तो आपकी यूरिया की पूर्ति होती है जी, आपके पत्तों की चौड़ाई बढ़ती है जी, जो आपके पौधा अपना खाना बनाता है रोशनी से, धूप से। अच्छा। तो जितने चौड़े पत्ते होंगे उतना अच्छा खाना बनेगा। अच्छा अच्छा, तो ये बनती है इसके अंदर। अच्छा। से सर जैसे ये तैयार कैसे किस प्रकार, केचुआ इसे किस प्रकार से तैयार करता है? केचुआ इसको खा के तैयार करता है। अच्छा। केचुआ के पेट में बहुत तरह के एंजाइम्स होते हैं। अच्छा। जो जब ये खा के बाहर निकालता है तो उसके अंदर वो एंजाइम्स आ जाते हैं जी, और उसके अंदर जो आपकी नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, मैग्नीज है, जिंक है, आयरन है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, मेबलोडियम है, इस तरह करके सारे, बोरोन है, ठीक है, कॉपर है, आयरन है, ये सब इसके अंदर सारे तत्व आ जाते हैं। इसके अलावा आपका जो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है, फास्फोरस फिक्सेशन बैक्टीरिया है, आपका जिंक का बैक्टीरिया है, पोटास का बैक्टीरिया है, इसके अलावा एसिटोमाइसिन जो आपकी प्रोटीन्स हैं, वो सब भी इसके अंदर आ जाते हैं। अच्छा। हाँ। और सर जैसे कोई युवा है हमारा, हाँ, बिजनेस के पर्पज से करना चाहता है कि नौकरी उसकी नहीं है कहीं लगी हुई, हाँ, और खेती किसानी में ही कुछ करना चाहता है, तो उसके लिए वो कितने बेड से शुरुआत करे? क्योंकि शुरुआती अगर कॉमर्शियल लेवल पे आपको काम करना है, कॉमर्शियल लेवल का काम का देखिए दो चीजें हैं। कॉमर्शियल लेवल काम वो है कि जब जिसमें आपकी इनकम भी चलती रहे और मेहनत भी चलती रहे, दोनों चीज चलती रहे। तो कॉमर्शियल लेवल की शुरुआत 10 बेड से कम होनी चाहिए। अच्छा। 10 बेड में आपका ये है कि 2-3 महीने के अंदर आपको करीबन 6,000 किलो खाद मिल जाएगी। अच्छा। सीधी सी बात है जी जी, ठीक है। 6,000 किलो मतलब एक बेड से 600 मिलती है जी, तो हाँ 6,000 किलो खाद मिल जाएगी जी। इस खाद का एवरेज रेट मैं बोलूंगा जो किसान लेके जाते हैं जी, वो 6 रुपए 7 रुपए। अगर मैं 600 पे भी कर लेता हूँ तो हर 2 महीने बाद उसके पास 36,000 रुपए का माल तैयार होगा। बिल्कुल। जो उसके अपने खुद के जानवर या कहीं से भी लेके आ रहा है, तो मतलब 2 महीने के अंदर वो 12 से 15,000 रुपए महीने का इनकम खड़ी कर सकता है 10 बेड से। इससे नीचे कम करेगा तो उससे खुद की लागत नहीं निकलेगी, क्योंकि 10 बेड पे ही उसकी सारी कैलकुलेशन निकल के आएगी। अच्छा। 10 बेड पे करीब जो है 15 से 20,000 रुपए आराम से महीने के आराम से निकाल सकता है वो। अच्छा अच्छा, ठीक है ना जी भी। और 10 का बनाए, फिर 3 महीने बाद 5 और बढ़ा ले जी, फिर 6 महीने बाद 5 और बढ़ा ले। बिल्कुल। देखिए इसमें मैं बताता हूँ, सब लोग कहते हैं ऐसा कर लो 100 बेड 200 बेड 500, ये नहीं जी। इसके अंदर ये है कि जैसे जैसे आपकी ऑर्डर आते जाएं, जैसे जैसे आपकी मार्केट बनते जाए, वैसे वैसे अपनी आप सेल बढ़ा, मतलब प्रोडक्शन बढ़ाते जाइए। सर मार्केट में इसकी क्या रेट वगैरह रहते हैं? देखिए मार्केट में मैं 2 तरीके से बात करूंगा। अभी तक के जितने वर्मी कंपोस्टिंग वाले लोग हैं जी जी, वो ज्यादातर नर्सरियों को टारगेट करते हैं। बिल्कुल, ठीक है। या कहीं कहीं पे जैसे वो जो ऑर्चर्ड है, मतलब जो आपके बाग हैं, सेब हो गया, इन सब पे टारगेट करते हैं जी। जो इसका सही पोटेंशियल है, जो उसका सही इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति है किसान, उसके ऊपर किसी का ध्यान आज तक गया नहीं है, क्योंकि उस पर लगती है मेहनत। अच्छा। उसको समझाना पड़ता है। बिल्कुल, ठीक है। और एक बात बताऊं, 1 एकड़ में 1 साल में ये कम से कम 1000 किलो लगती है। अच्छा। कम से कम 1 टन लगती है जी, तो आप लगा लीजिए कि आपके गांव में कितने एकड़ जमीन है, और उसकी अगर 20% भी खपत करने जाएंगे तो आपसे पूर्ति नहीं होगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ठीक है। आइए मैं आपको इसमें दिखाता हूँ केचुए जी, और जो अंडे की बात हो रही थी। अच्छा जी। अच्छा। ये केचुआ देखिए, केचुए की वो देखिए, हेल्थ देखिए इनकी। अच्छा। ठीक है। बिल्कुल। ये देख रहे हैं इसके पेट में जो है बीच में मोटा मोटा यहाँ पे अंडा पैना चालू हो जाता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो जैसे अभी अगले 1 महीने में अंडे दे देंगे जी, और इसमें अंडे अंडे हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये होता है सीनियर फेटिडा केचुआ। अच्छा अच्छा। अब सर जैसे कि मान के चलो कोई नया किसान करता है तो उसे जो है बढ़ा देते हैं व्यापारी वर्ग के, जो हमारे वर्मिंग कंपोस्ट यूनिट चला रहे हैं, हाँ, तो वो केचुआ भी रोगिल थमा देते हैं और कहते हैं कि आप तो इतने समय के अंदर इतना केचुआ ले जाओ, हाँ, और जो है लंबे टाइम में वो बेकार हो जाता है, उससे घाटे का सामना हो जाता है। देखिए चीज़ ऐसी, तो अब ये बताइए केचुआ कौन से प्रदेश में कौन सा केचुआ यूज करना चाहिए? भाई देखिए हिंदुस्तान में जो अभी 99% केचुआ चल रहा है वो यही है, एसीनिया फेटिडा, जिसको हम लोग रेड वर्म भी कहते हैं जी। ऑस्ट्रेलिया की नस्ल है, ऑस्ट्रेलियन की नस्ल है, ठीक है। यही केचुआ चल रहा है, तो इसमें नए नए चीज़ों पर न जाए, पहले इसी पे ही रहे। दूसरी बात, उस व्यक्ति से पहले ना सीखें। अच्छा। जहाँ भी जाएं पहले उसको खुद सीखें जी। मतलब सीखने का मतलब है कि एक बेड खुद तैयार करें, एक बार खुद खाद उतारें, हाथ डाल के गोबर की गर्मी समझें जी। वीडियो से या ऑनलाइन से इसको आप नहीं सीख सकते, जब तक इसके ऊपर मैदान में नहीं उतरेंगे तब तक नहीं सीखेंगे। बिल्कुल जी। केचुआ एक 1 टाइम का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि किसी से भी सीखें तो ये सीखें कि इसकी मार्केटिंग कैसे करनी है। अच्छा। मार्केटिंग तब हो सकती है भाई, हर किसी के पास नर्सरी नहीं है, और नर्सरी वाले लोगों को चूसते हैं। एक तो टाइम पे पेमेंट नहीं देते, उधारी पे लेते हैं, और बहुत सस्ता रेट मतलब वो 10 रुपये पैकेट मांगते हैं, और ग्राहक को मतलब जो बेचारे पेड़ पौधे वाले जिनके शहर के ग्राहक हैं उन्हें 50 से 100 रुपए देते हैं। अच्छा। ठीक है। तो उनके जंगल में ना फंसे जी, किसानों को साथ मेहनत करें। बिल्कुल, क्योंकि अगर एक बार किसान समझ के चालू हो गया तो आपके गांव का सिर्फ 15% किसान
आपको महीने के 50 से 60 हज़ार रुपये दे के जाएगा। जी, वो है ना कि जैसे कि मान के चलो हमने किसान को देना शुरू कर दिया, हाँ। तो कहीं ना कहीं तो हम जो है रसायन की खेती में सब्जियां हम भी खा रहे हैं। बिल्कुल, तो हो सकता है कि हमें भी वो प्राप्त हो जाए। आज जो कैंसर है या जो डायबिटीज है या जो हाइपरटेंशन जिसको हम लोग बीपी कहते हैं, दिल की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं कारण रसायन है। ठीक है, तो छोटा किसान, जो भी किसान है, ये ना मान के चले कि तुम एक दिन के अंदर ही इसके अंदर लखपति करोड़पति बन जाओगे। बट इससे चालू करेंगे तो सबसे बड़ी बात है कि जो आपकी लागत है वो लागत आपकी 70 से 80% कम हो जाएगी। पहली चीज़ तो एक कमाई वो हो गई, आपकी ज़मीन ठीक हो जाएगी। दूसरी कमाई वो हुई, ज़मीन ठीक होने से जो आपकी बीमारियाँ और जो कीड़े आते हैं वो कम हो जाएगा। तो आपकी जो पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड की जो खर्चा है वो बच जाएगा। ठीक है, और तीसरा जो आप यहाँ पे माल प्रोड्यूस करोगे, हम 3 काम पे काम करते हैं। जो माल प्रोड्यूस करोगे ये माल आपका महंगा बिकता है। अच्छा। आज की तारीख में जो गेहूं 2100 रुपये 2200 रुपये बिक रहा है, लेकिन जो जैविक गेहूं का रेट है वो 4,500 से 5,000 रुपये कुंटल है। अच्छा, तो आप समझ लें कि आपका माल कितना महंगा हो गया। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो किसान भाइयों, आज सर ने इतनी बेहतरीन जानकारी दी और आपको मैं इनकी कई वीडियो आपको कई भागों के अंदर दिखाऊंगा। तो चैनल पर जो पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।